हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में एक शोर शराबा है और नए साल की लोग मुबारकबाद दे रहे हैं। तो जो लोग मज़हब को नहीं मानते, हम अक़ल से पूछते हैं, अक़ल से, कि क्या ये लोग दुरुस्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मज़हब की इस बारे में क्या तालीमात है, वो तो हमारे सामने है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बहुत मरतबा नया साल आया, सहाबा ताबीन की ज़िंदगी में, मगर किसी ने किसी को मुबारकबाद नहीं दी। तो मज़हब की तालीमात इस बारे में वाज़ेह है। तो जो लोग लिबरल्स हैं, जो मज़हब को नहीं मानते, ज़रा हम उनसे पूछते हैं कि जो आप हैप्पी न्यू ईयर कर रहे हैं, खुशी की एक मना रहे हैं, किस चीज़ की खुशी हो रही है? यानी इंसानी अक़ल हैरान होती है कि आप जितने दिन ज़िंदगी के लेकर आए थे, तो आपकी ज़िंदगी में एक साल कम हो रहा है, आप क़ब्र के एक साल करीब हो रहे हैं, तो इस पर आप खुशी मना रहे हैं। एक आदमी है जिसे फांसी का हुक्म सुनाया गया और जज ने कहा कि 4 साल क़ैद बामुशक्क़त के बाद आपको 4 साल के बाद फांसी पर लटका दिया जाएगा। अब जैसे ही नया साल शुरू होता है, वो फांसी का मुजरिम उछलता है, कूदता है, भाई नया साल मुबारक। तो लोग कहेंगे ना भाई कि ये पागलपने वाली बातें हैं, आपकी ज़िंदगी में 3 साल कम हो गए, आपने फंदे पे लटकना है। तो बिल्कुल इसी तरह है कि हम जितनी ज़िंदगी लेकर आए थे, मौत के और करीब हो गए, हर साल गुजरने से मौत के और करीब हो रहे हैं। तो ये क्या यानी अजीब सी बात है जो बिल्कुल कॉमन सेंस के खिलाफ है। लोग हमें ये भी कहते हैं कि अगर कोई किसी भी वजह से खुश हो रहा है तो इस पर गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई पाबंदी नहीं है, तो ये उलमा इसके खिलाफ क्यों बोलते हैं? भाई खुश होने दो, चाहे वो खुश होने की कोई लॉजिक ना भी हो, तो गम के लिए तो कोई लॉजिक चाहिए होती है, टेंशन के लिए तो लॉजिक बनती है, खुश होने के लिए तो कोई दलील की ज़रूरत नहीं है। ये बात बजाते खुद ठीक है कि आप खुश होने के लिए आपके लिए के पास कोई रीज़न का होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि खुश होने से फ़ायदा ही हो रहा है ना। लेकिन याद रखें, ये जब है जब खुश होने से फ़ायदा हो रहा हो। जब बिला वजह खुश होने से फ़ायदे के बजाय नुकसान हो रहा हो, तो फिर ऐसे मौके पर खुश होना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे इज्तिमाई सतह पर कौम का नुकसान होता है। नए साल की खुशी मनाने में नुकसान ये हो रहा है कि आप मौत के करीब होते चले जा रहे हैं, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती चली जा रही हैं। तो आप अगर अफसोस करते ना, जो अब तक माजी आपका गुजरा है, उस अफसोस से इस बात का चांस था कि शायद अगला साल आपका बेहतर हो जाए। यानी आपने जो जिंदगी के चंद साल गुजार दिए, उसमें आप अपनी खामियों को तलाश करें और देखें कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमसे गलत हुई हैं, तो उस पर आप निदामत के आंसू बहाएं। निदामत के आंसू बहाने से फायदा यह होगा कि आपका अगला साल पिछले साल से इंशाल्लाह अच्छा गुजरेगा। आप ये इस खौफ से कि मैं मौत के करीब हो गया हूं, अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह से नया साल मनाया जाता है, इससे इंसान अच्छे कामों से दूर होता है, अच्छे कामों के करीब नहीं होता। शराब, कबाब और म्यूजिक और जो कुछ हो रहा है सारी दुनिया के सामने है, इससे इंसान गफलत के पर्दे और ज्यादा पड़ जाते हैं इंसान के ऊपर। जितना आपके तबीयत में अय्याशी बढ़ेगी, आप मौत से गाफिल होंगे। और मौत वाहिद एक ऐसी चीज है जो इंसान को अच्छे कामों की तरफ लेकर आती है। क्योंकि अगर आज ये ऐलान हो जाए कि मौत नहीं है, तो लोग इस दुनिया ही को असल कर समझना शुरू कर देंगे और इस दुनिया में हर तरह के जो है वो ऐश व इशरत की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो उनको यकीन हो जाएगा कि मरना नहीं है। तो मौत एक ऐसी चीज है जो इंसान को अच्छे अमल के लिए मोटिवेट करती है कि हम कुछ करके जाएं। ये यहाँ हमने हमेशा रहना नहीं है, तो कुछ ऐसा करके जाएं कि लोग हमें याद करें कि कुछ अच्छा करके गया ये।